केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिनों के हिमाचल दौरे पर हैं। इस दौरान आगामी 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में भव्य राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रण पर हो रही राजनीति को बेफजूल बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज कोई निमंत्रण स्वीकार कर रहा है, कोई अस्वीकार कर रहा है और कोई बोल रहा है कि निमंत्रण ही नहीं मिला। निमंत्रण देने का कार्य जिस कमेटी का है वह उसे कर रही है, लेकिन ऐसे लोग जो कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, उन्हें काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे और कटाक्ष करते हुए मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे, वो आज निमंत्रण को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आपने विषय उठाया। जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, ये आम जनता को राहत तो क्या देनी थी, इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर एक बार नहीं 2 बार टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाला। जब पूरे प्रदेश में भयंकर बाढ़ से तबाही मच रही थी, तब ये तेल के दाम बढ़ा रहे थे, रेता बजरी के क्रशर बंद कर रहे थे। और आज भी मार्केट में जाकर दाम देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में दाम बढ़े हैं तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद, जबकि उससे पहले जब भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में थी तो 2 बार केंद्र सरकार ने दाम कम किए और 2 बार प्रदेश की भाजपा की सरकार ने दाम कम किए। ये अंतर है। ये महंगाई का बोझ अगर कोई किसी ने डाला तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता पर डाला। कोई अस्वीकार करता है, कोई कहता मिला नहीं। निमंत्रण देने का काम जिस कमेटी का है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो कभी राम मंदिर का विरोध करते थे, जो हमसे तारीख पूछते थे कि मंदिर तो बनाओगे, तारीख कब बताओगे, आज उनको बताना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी 22 जनवरी तय हुई है और उसके बाद करोड़ों की तादाद में देश और दुनिया भर से लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। अब रामलला टेंट में नहीं, भव्य राम मंदिर में होंगे। सर, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव खास है, क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि उम्मीदें भी भारत और भारत के नेतृत्व से हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अब भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की ग्रोथ में या दुनिया के विकास आज भारत के विकास के साथ जुड़ा है, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। और जब नेता ऐसा हो जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हों, तो निश्चित तौर पर पिछले रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। 2014 में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में उससे ज़्यादा सीटें मिली, अब 2024 में नया इतिहास